मृत्यु को अमृत बनाना सीखो। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावकः ना चैनम क्लेदन्त्यापो ना शोष्यति मारो। जिसको हवा सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता, उस परम तत्व का नाम आत्मा है। और वो परम तत्व कहीं अलग नहीं है, अयमात्मा ब्रह्म। वेद ऋषि कहता है कि आत्मा ही ब्रह्म का रूप। दूसरा वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तीसरा वेद कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, वो परम ज्ञान स्वरूप जो तत्व है वो ब्रह्म है। चौथा वेद कहता है तत्वमसि ब्रह्म, वह तत्व जो है वही तो ब्रह्म है। वो तत्व कोई और नहीं है, वो आत्म तत्व है। आत्म तत्व भी कोई और नहीं है, वो तुम ही तो हो आत्मा, तुम ही ब्रह्म का रूप हो। तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं है। तुम अमर स्वरूप आत्मा हो और संसार में मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य का शरीर रोने धोने खोने चिल्लाने के लिए नहीं मिला है, हैया दैया मैया रुपैया गैया भैया के लिए नहीं। इसी में लोग चिल्ला चोट मचाते रहते हैं। महिलाओं को ज्यादा मोह माया रहता है, इनकी जिंदगी रोते धोते और आँखी वाँखी सब फूट जाती पहले ही से, बड़ा रोना धोना करती है। एक बेटी मर गई उसके लिए बहुत रोती है, 7 बेटी बची है उसके लिए हंसती नहीं है। 7 बची हैं, जैसे किसी का 1 रुपया गिर जाए और 7 रुपया बच जाए तो फायदा है ना। तो 7 रुपया के बचने का कोई सुख इनको नहीं। 1 रुपया गिरा है वही रोवा धोई पड़ी। अरे एक बेटी मरी है, 7 तो बची है, ये 7 संभालो, ये 7 से 700 हो जाइए, इनका संभाल लो, इनकी शादी करो वो टाइम पर और छूट दे दो, ये खूब बच्चों को जन्म दो। ये 7 से देख लेना 70 तो हुई जी। लेकिन तुम कहते हो हम 2 हमारे 2, फिर एक दिन कहोगे हम 2 हमारे 1, फिर एक दिन ऐसा आएगा तुम कहोगे हम 2 हमारे आधा। बड़ा पागलों का इतिहास है। हिंदुओं की नसबंदी हुई, मुसलमानों को खुली छूट मिल गई। 10 साल में हिंदू आधा हो गया। नसबंदी करो तो सबकी करो, ना करो तो मत करो फिर। लेकिन न जाने कहाँ का उलट पलट कानून है, मनमानी घरमानी कानून है, इसलिए हिंदुओं की संख्या घट गई है। मैं कहता हूँ कम से कम 4 पुत्र हों, 4 पुत्री हो। एक पुत्र मिलिट्री में भेजो, दूसरा पुत्र पुलिस में भेजो, तीसरे को डॉक्टर बनाओ और चौथे को साधु बनाओ। अपने पुत्र पुत्री को कोई साधु तो बनाता ही नहीं है। साधु का दर्शन लोग करेंगे, साधु की पूजा करेंगे, साधु की आरती वंदना करेंगे, कहेंगे अरे संत महान होते हैं, लेकिन मेरा बेटा संत मत बने, वो महान बनने की जरूरत नहीं। अपने बेटे को भी महान संत बनाने की कोशिश करिए। जो भी संत कोई होगा तो किसी माँ बाप की संतान ही तो होगा। धन्य है वो माँ की कोख जिससे जन्मा हुआ बालक संत बन करके पूरे जगत को रोशनी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। परलोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। एक समुद्र में जहाज जा रहा था, जल जहाज था। बड़े बड़े सेठ लोग उसमें बैठे यात्रा कर रहे थे, देश विदेश का बिजनेस करते थे। जहाज में अचानक रात को सूचना प्रसारित हुई कि तूफान आने वाला है, समुद्री तूफान, जहाज डूब सकता है। जहाज डूबेगा तो जहाज में बैठे बैठे लोग जो है वो सब डूब जाएंगे। तो सब डर गए, घबरा गए, चिल्लाने लगे, कोई हनुमान का सुमिरन करे। तो हनुमान जी ने कहा समुद्र के अंदर मैं भी नहीं कुछ कर सकता हूँ। राम का सुमिरन किया, राम ने कहा ये काम मेरे बस का नहीं है। विष्णु भगवान का सुमिरन किया, बोले मेरे बस का नहीं है। सब भगवान ने हाथ खड़े कर दिए, बोले कुछ भी नहीं होगा। तो सबने देखा जो सबसे धनवान सेठ है वो कहाँ है। वो नीचे तल्ला में सो रहा था। वो नीचे तल्ला में सोया हुआ था। सब सेठों ने कहा उसको जगाओ।
उसको जगाया जा कर के वो सेठ उठा, बोला क्या बात? बोले समुद्री तूफान आ रहा, जहाज डूबने वाला है, कुछ करो। तो उसने भी सब सुमिरन किया, कुछ भी नहीं हुआ। तब उसने कहा, मैं, हे समुद्री देवता, तूफान की दिशा मोड़ दो, मैं घर पहुंचूंगा तो मेरे पास में 1 करोड़ की हवेली है, उसको बेचकर सब में दान कर दूंगा। जान बचे तो लाखों पाए और लौटिक बुद्धू घर का आए। जब 1 करोड़ की हवेली बेचकर दान करने का संकल्प लिया, 10 मिनट के बाद दूसरी सूचना प्रसारित हुई कि समुद्री तूफान पूरब दिशा से जो आ रहा था अब उत्तर दिशा की ओर चला गया है और जहाज सुरक्षित है। सभी सेठ सो गए, शांत हो गए। और समुद्र का तूफान तो मुड़ गया, दूसरी तरफ चला गया, लेकिन वो बड़े सेठ के भीतर तूफान उठना शुरू हुआ कि मेरी तो 1 करोड़ की हवेली बिक जाएगी, मैं तो बर्बाद हो गया। ये सैकड़ों सेठ लोग बैठे हैं, इनका तो कुछ खर्च नहीं हुआ और मैं तो पूरे बिक गई हवेली। नींद नहीं आई। जहाज जब किनारे लगा, घर को आया सेठ, तो सेठानी ने चेहरा देखा बड़ा उदास और निराश और चिंतित और टेंशन में। सेठानी ने कहा, क्या हुआ? अरे बोले, हुआ क्या हुआ? गुरु जी की दुआ उड़ गया सुआ, और जो हुआ वो कहने लायक नहीं हुआ। ये हवेली सुबह बिकेगी, तुझे बाहर निकलना पड़ेगा। पत्नी मुस्कुराई, उसने कहा, हवेली से शादी नहीं हुई थी, शादी आपसे हुई थी। हवेली से हम तुम दोनों बाहर निकल जाएंगे तो नई हवेली बन जाएगी, चिंता मत करो। पति पत्नी में प्रेम है तो याद रखना, 1 हवेली नहीं 4-4 हवेली खड़ी हो जाएंगी। कभी 1 हवेली छूट जाए, चिंता मत करना, टेंशन मत करना, दुखी मत होना, हाय दाय मत करना। नई हवेली बनने की तैयारी शुरू हो रही है। जाने दो हवेली अलबेली जलबेली को, तुम्हारी तो नई हवेली बनेगी। पत्नी कहती है, समझाती है, पति सोता है लेकिन नींद नहीं आती है। जब कोई चिंता होती है तो नींद नहीं आती है। लेकिन सवेरे 4 बजे नींद आ गई। 9 बजे तक सेठ सोता रहा। दान लेने के लिए 7 बजे सुबह से ही भीड़ इकट्ठी हो गई। गरीब भी आ गए, साधु संत आ गए, ऋषि मुनि आ गए, ब्राह्मण गण आ गए, सब आ गए। धनी धनी भी आ गए कि हम भी ले लेंगे, कुछ बटेगी हवेली का धन बटेगा। फ्री में बटने लग जाए तो हिंदुस्तान में वो लोग सबसे आगे खड़े हो जाएंगे जिनके पास में करोड़ों पहले से। राशन कार्ड बनने लग गए तो जिनके घर में राशन सड़ रहा वो भी राशन कार्ड बनवा कर ले रहे हैं। और मोदी सरकार रो रही है कि इतने 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। आबादी 140 करोड़, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। धन्य है सरकार, धन्य है गरीब लोग। गरीबी के नाम से भी मिलने लग जाए तो सारे लोग गरीब बनने को तैयार हो जाते हैं। बड़ा विचित्र है मनुष्य का मन। घटना घटने लगी। सवेरे 9 बजे सेठ जागता है, मुस्कुराता है, हंसता है, स्नान करता है, तेल मालिश करता है, नया लंबा कुर्ता पहनता है। पत्नी कहती, बहुत खुश हो, रात को दुखी थे, चिंतित थे। बोले, समस्या का हल हो गया, 1 लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। बोले, क्या हुआ? बोले, बताने से गड़बड़ हो सकता है, इसलिए सब फाइनल कर दूंगा, देखना। जब सेठ बाहर निकला तो देखा बहुत बड़ी भीड़ है, हजारों लोग खड़े हैं, गरीब खड़े हैं, ब्राह्मण खड़े हैं, साधु संत खड़े हैं, अमीर लोग खड़े हैं, सब दान लेने के लिए खड़े हैं कि 1 करोड़ की हवेली बिकेगी तो दान बटेगा, हम भी ले लेंगे। सेठ मुस्कुराया और बोला कि हवेली जरूर बेचूंगा। हवेली खरीदने वाले भी लोग खड़े हो गए, बहुत भीड़ आ गई कि हम ले लेंगे, हम ले लेंगे, 4 लोग मिलके ले लेंगे। सेठ ने कहा, देखो हवेली तो बेचूंगा, लेकिन जब से मैंने हवेली बनाया, जब से मैं हवेली में रह रहा हूँ, तब से इस हवेली में मेरी बिल्ली भी रहती है। अब बिल्ली को हवेली से बड़ा प्रेम हो गया है तो हवेली के साथ साथ बिल्ली भी बेचूंगा। बिल्ली भी लेना पड़ेगा, जो हवेली लेगा तो बिल्ली भी लेगा। सबने कहा, भाई बिल्ली की कीमत क्या है? बोले, बिल्ली की कीमत 1 करोड़ और हवेली की कीमत 1 रुपया है। सबने कहा, 1 ही रुपये तो फर्क है। खरीदने वालों ने तुरंत दांव लगा दिया, पेमेंट कर दिया, 1 करोड़ 1 रुपया दिया, हवेली भी खरीद लिया, बिल्ली भी खरीद लिया। अब सेठ के पीछे सब पड़ गए कि अब दान बांटो, ये हवेली का दान दो।
तो सेठ ने अपनी जेब में हाथ डाला और 1 रुपया निकाला और बीच मैदान में फेंक दिया। कहा इस 1 रुपये में सब लोग बांट लो, क्योंकि हवेली 1 रुपये की बिकी है, बिल्ली 1 करोड़ की बिकी है। ये बिल्ली का पैसा मेरा है, हवेली का दान हो जाएगा। पत्नी भी बड़ी हंसी और बोली, धन्य है मेरा सेठ, कितना खिलाड़ी है पति, बड़ा बेईमान निकला, सबको बेवकूफ़ बना दिया। समुद्र देवता भी बेवकूफ़ बन गए, भगवान भी बेवकूफ़ बन गए, दान लेने वाले बेवकूफ़ बन गए और खरीदने वाले बेवकूफ़ बन गए। और सेठ फिर से नई हवेली 1 करोड़ की बनवा के ठाठ से रह रहा था। बोला जय बजरंगबली, निकल गई एक नई गली। ऐसा सेठ की बुद्धि होशियार होती है। एक सेठ बनिया का बेटा धड़ाम से सड़क पर फिसल करके गिर गया। गिर पड़ा, बनिया पास में खड़ा था। बनिया दौड़ा नहीं, उठाया नहीं, अपने बेटे को पकड़ा नहीं, संभाला नहीं। तो दूसरे लोग बोले, तेरा बेटा गिरा है, तेरे को शर्म नहीं लगती, दया नहीं आती, अपने बेटे को दौड़कर उठा ले, संभाल ले। बोले ये बनिया का बेटा है, ये कभी घाटे पर गिरता ही नहीं, जब गिरेगा तो प्रॉफिट पर गिरेगा, लाभ पर गिरेगा। और जाओ देख लो, कुछ लाभ जरूर हुआ होगा तभी गिरा है, अन्यथा गिरता ही। जब दौड़कर लोगों ने देखा क्या हुआ, तो बोले 2000 की गड्डी पड़ी थी इसलिए उसके ऊपर गिरा, ताकि लोग देख ना पाए। 2000 गड्डी उठाए नहीं, छीन लेंगे। तो गड्डी जब जेब में रख लिया तब उठकर खड़ा हुआ। बनिया का पूत जब गिरता है तो प्रॉफिट पर गिरता है, लाभ पर गिरता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा तुम्हारे भीतर भी बनिया बुद्धि पैदा होनी चाहिए। किसी जाति में जन्म लो, पाति में जन्म लो, मजहब में जन्म लो, किसी धर्म में जन्म लो, किसी गांव में जन्म लो, लेकिन कभी कभी बनिया बुद्धि की भी जरूरत है। कभी कभी ब्राह्मण बुद्धि की भी जरूरत है। कभी कभी साहस के लिए क्षत्रिय बुद्धि की जरूरत है, मेहनत के लिए शूद्र बुद्धि की जरूरत है। और याद रखना, साधना के लिए संत बुद्धि की जरूरत है। संत की बुद्धि भी हो। काम क्रोधोद्भवम वेगम सहयुक्ता स सुखी नरा। श्री कृष्ण कहते, अर्जुन, इस मन के भीतर उठे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान को जो मनुष्य मरने से पहले मार देता है, अर्थात जीते जी इनको बस में कर लेता है, वही सुखी होता है और वही योगी होता है, वही सन्यासी होता है, वही संत होता है। जो मरने से पहले मन के भीतर पैदा हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह को मारने की ताकत रखता है, उसी को योगी कहते हैं और उसी को संत कहते हैं। और वही सुखी इंसान होता है जो मन के विकारों को मारता है। आप अपने जीवन में झांक करके देखिए, अगर दुख है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार का प्रभाव होगा। इसके बिना दुख नहीं हो सकता। अगर कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जेल में सड़ रहा है, जेल का दुख खा रहा है, तो इसका मतलब है उसको किसी न किसी समय लोभ ने सताया है और कोई न कोई घोटाला किया है, इस कारण अब जेल का दुख भोग रहा है। बड़ी विचित्र बातें हैं। लोभ भी तुमको दुख में ढकेलता है। त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत् एतहि विमुक्तः कौन्ते तमोद्वारे त्रिभि नरः आचरत आत्मना श्रेयः ततो यात पराम गतिम। श्री कृष्ण कहते, अर्जुन, 3 नरक के द्वार हैं जिनका नाम काम, क्रोध, लोभ है। इनको जो वश में कर लेता है वो मोक्ष गति को प्राप्त करता है। जो इनके वश में हो जाता है बार बार पुनर्जन्म पुनर्मरणम की यात्रा करता रहता है। इसलिए अपने भीतर उठे हुए क्रोध को भी काबू कीजिए। ये क्रोध बहुत खतरनाक है। क्रोध से रिश्ते टूट जाते हैं, क्रोध के कारण संबंध बिगड़ जाते हैं और क्रोध के कारण बिजनेस चौपट हो जाता है, क्रोध के कारण सर्विस भी छूट जाती है और क्रोध के कारण, याद रखना, पति पत्नी के रिश्ते भी दरार पड़ जाती है। गुस्सा कोई साधारण चीज नहीं है। अभिमान बहुत खतरनाक है। रावण का अभिमान हो या कंस का अभिमान हो या दुर्योधन का अभिमान हो, अभिमान ने विनाश कर दिया। राम से जब पूछा गया कि आपने रावण को मारा है, तो राम ने कहा मैंने नहीं मारा है, रावण के मैंने रावण को मारा है। रावण के अंदर जो मैं था, घमंड था, उस कारण रावण मरा है।
मैंने रावण को नहीं मारा है, रावण के मैंने रावण को मारा है। रावण के अंदर मैं भरा हुआ था, अहंग भाव, इसलिए रावण मारा गया है। अहंकार की कार से उतर जाइए, विनम्रता के विमान पर बैठ जाइए। आपकी सुख शांति मोक्ष की मंजिल दूर नहीं है, विनम्रता का विमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। माता पिता की सेवा लोभ छोड़कर करो, मोह छोड़कर करो, निष्काम भाव से उनकी सेवा करो। सेवा का फल माता पिता कुछ दे न दे, सास ससुर कुछ दे न दे, लेकिन सेवा का फल सेवा ही तुमको दे देगी। सेवा से सेवा का फल मिल जाता है, और सेवा करने से सेवा का फल जरूर मिलता है। आप उनसे आशा मत करिए जिनकी सेवा कर रहे हो, आप तो निष्काम सेवा कीजिए, सेवा ही फल लेकर के आ जाएगी। जब समय पर फल पक जाएगा तो सेवा तुमको फल दे देगी।